10 incarnations of Lord Vishnu, Dasha Avatar. So we'll discuss about the 10 incarnations in Dasha Avatar of Lord Vishnu. The 10 incarnations of Hindu god Vishnu are known as Dashavatara. Each incarnation appears to restore cosmic order and embodies specific values, virtues and teachings. तो जो 10 incarnations हैं हिंदू गॉड विष्णु की, उन्हें दशावतार कहते हैं। और हर एक incarnation जो यहाँ हुई है वो यूनिवर्स का ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने के लिए हुई है और किसी क्वालिटी या किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हुई है, या किसी को स्पेशल मॉरल वैल्यूज या टीचिंग्स देने के लिए क्या कहते हैं इनकारनेशन भगवान की इस धरती पर हुई है। So the first avatar is Matsya Avatar. Matsya is the first of the 10 primary avatars of Hindu god Vishnu and is depicted as a fish or a hybrid of a human and a fish. Manu caught a small fish that grew up to giant size. When the flood approached, Manu tied his boat to the horn of the fish head. The fish saved the boat and universe began to form again. So जो मत्स्य अवतार है वो सबसे पहला भगवान का अवतार है, जो कि आधा हिंदू की फॉर्म में है और आधा हिंदू है आधा फिश है। It's not a complete human, it's a half of fish and half of man. तो ये अवतार इसलिए हुआ था क्योंकि भगवान ने मनु को एक छोटी सी फिश से बचाया था, जो कि इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया था। तो जब फ्लड आई तो मनु ने अपनी बोट को उस फिश की हॉर्न के साथ बांध दिया था और इस फिश ने, मत्स्य ने उनकी बोट को सेव किया था। और मनु कौन थे? He was the first man on the earth जिनके कारण क्रिएशन एंड प्रोक्रिएशन स्टार्ट हुई थी। तो फिर से यूनिवर्स उसी फॉर्म में दोबारा चलने लग गया। कुर्मा। The Kurma avatar is the second avatar of Lord Vishnu and is depicted as a half tortoise and half human. The Kurma avatar is rich in symbolism and teaches lessons about patience, perseverance, humility and selflessness. जो कुर्मा अवतार है वो सेकंड अवतार है भगवान विष्णु का और वो हाफ टॉर्टॉइस के रूप में है और हाफ ह्यूमन है। जो कुर्मा अवतार है वो रिच है, एक सिंबोलिज्म है, सिंबल है जो कि हमें लेसन्स टीच करता है। किसके बारे में? पेशेंस, धैर्य रखने के बारे में, परसिवरेंस एंड आइडिया परसिवरेंस एक आइडिया जनरेट करने के लिए, perseverance means continued effort to achieve something even when this is difficult to takes a long time. एक कंटिन्यू एफर्ट होता है कुछ चीज अचीव करने के लिए, चाहे वो कितनी डिफिकल्ट हो या लॉन्ग टाइम लेने वाली हो। और ह्यूमिलिटी मीन्स quality of being proud. You are aware of bad qualities because you are aware of bad qualities. क्योंकि हमें पता है कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है और उस चीज का अगर हम
प्राउड फील करते हैं। और सेल्फलेसनेस, क्वालिटी ऑफ केयरिंग अबाउट अदर पीपल एंड मूड। तो इन सब चीजों का जो कछुआ रूप है that symbolizes that। वराह अवतार। The Vara avatar is the third incarnation of the Hindu god Vishnu, in which he takes the form of a boar. When a demon named Hiranyaksh dragged the earth to the bottom of the sea, Vishnu took the form of a boar in order to rescue it. They fought for 1,000 years. Then Varaha slew the demon and raised the earth out of the water with his tusks. तो जो वरा अवतार है वो थर्ड अवतार है, एंड वैसे ये फर्स्ट अवतार माना जाता है अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बट अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन ये थर्ड अवतार है, क्योंकि धरती पहले उसने डुबो दी थी, तो धरती नहीं थी तो कुछ भी नहीं हो सकता था, तो धरती को बाहर लाया गया, उसके बाद फिर से यूनिवर्स बहाल हुआ। जो एक डेमन था हिरण्याक्ष, उसने क्या किया था, धरती को समुद्र की एकदम गहराई में डुबो दिया था। तो विष्णु जी ने एक मेल पिग की फॉर्म ली धरती को बचाने के लिए, रेस्क्यू मीन्स बचाना, और वो 1000 इयर्स तक लड़ते रहे। तब वराह दिन जो है बहुत टाइम तक बहुत बार अपनी टस्क, मतलब जो 2 पॉइंटेड दांत होते हैं किसी एनिमल के, जैसे हाथी के होते हैं, उस तरह से धरती को पकड़ के स्ल्यू किया, मतलब बहुत नंबर ऑफ टाइम कोशिश की और उस डेमन को स्ल्यू किया, मतलब नंबर ऑफ टाइम उसको पछाड़ने की, उसको वहां से हटाने की कोशिश की, और हमारी धरती माता को वो ऊपर पानी में से बाहर ले आए। Narasimha. Narasimha is the fourth avatar of the Hindu god Vishnu and is depicted as a man lion with the head of a lion and the body of a man. Narasimha is a symbol of strength and power and is revered as a bringer of peace and order. He incarnated as a part lion, part man, and killed Hiranyakashipu, ended religious persecution and calamity on earth, and restored dharma. जो नरसिंह अवतार थे वो विष्णु जी की चौथे अवतार थे, और वो हाफ मैन हाफ लायन के रूप में थे, जिसमें कि हेड तो लायन का था लेकिन बॉडी मैन की थी। तो नरसिम्हा जो है वो सिंबल है स्ट्रेंथ और पावर के, और ऐसा माना जाता है कि वो पीस और ऑर्डर को लाने वाले हैं, और उन्होंने पार्ट लायन और पार्ट मैन के रूप में अवतार लिया, ताकि वो हिरण्याकशिपु, जो कि हिरण्याक्ष जो हमने वराह अवतार में पढ़ा था, उन्हीं का भाई था, तो उनको मारने के लिए लिया था, जिससे कि वो रिलीजियस persecution or calamity. Persecution means unfair or cruel treatment over a long period of time, क्योंकि उनका जो लंबे पीरियड से जो क्रूएलिटी चल रही थी और अनफेयर ट्रीटमेंट लोगों की तरफ, रिलीजन की तरफ चल रहा था, और
calamity means serious accident or bad event causing damage or suffering. एक सीरियस एक्सीडेंट था या बैड इवेंट जिसके कारण सफरिंग, लोगों में सफरिंग थी और वो धरती को डैमेज कर रहा था, और धर्म को वापस लाने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया था. According to Hindu sculptures, Narasimha appeared on earth to kill the demon king Hiranyakashipu, who had a boon for Brahma that made him invincible. He could not be killed by a human, animal, or deva. He could not be killed by day or night. He could not be killed inside or outside his palace. तो हिंदू स्कल्पचर्स के अकॉर्डिंग नरसिम्हा इस धरती पे हिरण्यकश्यप किंग को मारने के लिए उन्होंने अवतार लिया था, जिसे कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, जिसके कारण वो उसको हराना बहुत ही मुश्किल हो गया था और उनकी गलत इंटेंशंस को रोकना भी मुश्किल हो गया था. Invincible means impossible to defeat or prevent from doing what is intended. तो उन्होंने ये वरदान दिया था, जो कि सबको ही पता है कि वो कभी भी किसी इंसान से ना मारा जाए, ना एनिमल से, ना देवता से, ना ही वो दिन में मारा जाए, ना रात में, ना ही वो अंदर, घर के अंदर, ना ही घर के बाहर, अपने मतलब पैलेस के अंदर या बाहर मारा जाए. तो इन सब शर्तों को ध्यान में रखते हुए, इन सब वरदान को ध्यान में रखते हुए भगवान ने नर और लायन एंड ह्यूमन बॉडी के रूप में जन्म दिया, ताकि वो नर से ना मारा जाए. और उन्होंने दिन और रात को ना मारा जाए, इसलिए उन्हें शाम के टाइम मारा था. एंड वो घर के अंदर और घर के बाहर नहीं मारना चाहता था, इसलिए उन्हें चौगाट होती है, जो घर की दहलीज होती है, उस वहां पर लाके उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था, वो भी अपने हाथ के नाखूनों से. और एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, जो एक आपने कंसेप्ट सुना होगा अधिक मास का, जो 2-3 साल में एक बार आता है, जैसे कि लाइक मतलब उस साल 13 महीने होते हैं अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, और उसने कहा था कि मैं 12 महीनों में कभी भी ना मारा जाऊं. तो जो 13वां महीना था वो भगवान ने बनाया था ताकि वो हिरण्यकश्यप को मार सके. Narasimha emerged from a stone pillar in the form of a man lion and killed Hiranyakashipu at dusk on the threshold of his palace. Narasimha then protected Prahlada, Hiranyakashipu's son, who was a devotee of Vishnu. Narasimha is also known as Kal, Mahakal और पराकाल. जो नरसिम्हा है वो उनका जो जन्म हुआ था वो एक पिलर में से हुआ था, मैन लायन की फॉर्म में, और उसने हिरण्यकश्यप को कहा शाम के समय मारा था अब उसकी पैलेस की चौगाट पे. और उन्होंने हिरण्यकश्यप के बेटा जो था प्रहलाद, उनको भी बचाया था, क्योंकि वो भगवान विष्णु के डिवोटी थे. और नरसिम्हा को हम काल टाइम कहते हैं, महाकाल ग्रेट टाइम महाकाल कहते हैं, और पराकाल जो टाइम के बियॉन्ड है. उन्हें ये 3 नामों से भी जाना जाता है. वामन अवतार. Vaman is the 5th avatar of the Hindu deity Lord Vishnu. The term Vaman means dwarfed or small in stature in Sanskrit and is a reference to the avatar's small size.
Vaman is also known as Trivikrama, which means god of three strides, since Vaman won the entire universe from Asur Bali in just 3 steps and gave it back to Lord Indra. Vaman was born to the great sage Kashyap and his wife Aditi. तो वामन जो है फिफ्थ अवतार है लॉर्ड विष्णु के। और जो वामन का मतलब है ड्वार्फ, मतलब छोटा, स्मॉल इन स्टेचर। Stature means reputation. The good reputation a person or organization has based on their behavior and ability. तो और एक तो वो स्मॉल छोटे थे, रेपुटेशन में भी छोटे थे इन द पॉजिटिव सेंस, और साइज में भी छोटे थे। तो वामन को हम त्रिविक्रमा कहते हैं, जिसका मतलब है गॉड ऑफ थ्री साइड्स, क्योंकि उन्होंने असुर बाली से पूरे यूनिवर्स को जीता था 3 स्टेप्स में और लॉर्ड इंद्र को वापस कर दिया था। वामन जो ऋषि कश्यप के बेटे और उनकी वाइफ अदिति के बेटे थे।